हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित मोड माना जाता है ट्रैवल का, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इंडियन स्काईज में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, उसे देखते हुए लगता नहीं है कि शायद एयर ट्रैवल उतना सेफ रह गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट विपुल सक्सेना जी हैं। सर, आप हमें बताइए, इंडियन सिविल एविएशन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी है, फुटफॉल इतना ज्यादा है, फिर भी बार बार एयरलाइंस ऐसा क्यों कहती, क्यों घाटे में चल रही है? देखिए, बिजनेस मॉडल वाइज जो है एयरलाइंस इंडस्ट्री एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल नहीं है और उसमें इतने इंटरलिंक्ड कॉस्टिंग बैठती है जिसमें कि सबसे ज्यादा कॉस्टिंग आपकी बैठती है फ्यूल चार्जेस की। और फ्यूल इतना महंगा है, उसके बाद फिर जिस तरह से हर स्टेट अपना टैक्स लगा देता है, उससे फ्यूल का कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता है एयरलाइंस के ऊपर। उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं 55% के आसपास की कॉस्टिंग है वो केवल फ्यूल और मेंटेनेंस की हो जाती है। तो जब इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, इतने सारे एयरलाइंस हमारे भारत में खुल रही हैं और पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो हर एयरलाइन चाहती है कि मैं सबसे ज्यादा पैसेंजर लेके जाऊं। तो उसके लिए जरूरी है कि उनको अपने जहाज ज्यादा उड़ाने पड़ेंगे। जब जहाज ज्यादा उड़ाने पड़ेंगे तो मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ेगी। तो उसको कम करने के लिए वो लोग कॉस्ट कम करने के लिए कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में शॉर्टकट करते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा कारण है। तो फ्यूल में वो कुछ नहीं कर सकते, तो मेंटेनेंस ही एक एरिया है जहाँ पे कि वो लोग कॉस्ट कम करने के लिए कहीं ना कहीं शॉर्टकट मारते हैं, मेंटेनेंस पे खर्चे कम कर देते हैं। और कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसमें कि अगर आपको कोई इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है या सर्विसेबल नहीं है तो भी कुछ लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट होती है, उसके ऊपर वो अधिकतर जांच पे चलाते रहते हैं, जबकि वो इमरजेंसी प्रोसीजर है। पर उसको इस तरह से रूटीन में ले लिया गया है, डीजीसीए को कॉन्फिडेंस में लेके, डीजीसीए को कन्विंस करके कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है कि एमईएल के ऊपर अधिकतर जांच को उड़ाना है ताकि मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कहीं ना कहीं हैंडल करना चाहिए। यानी सीधी सीधी बात तो यही है ना कि यात्रियों की जो सेफ्टी है उसे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि यात्रियों को सुविधा दे रहे हैं, लेकिन सेफ्टी का ज्यादा सवाल है, आई थिंक कहने का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ऐसे में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका रोल, उसको कैसे देखा जाए? डीजीसीए की फंक्शनिंग जो है बहुत क्वेश्चनेबल रही है पास कुछ सालों में, बट कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई ओवरसी करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनका एक एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए, कोई एक बॉडी होनी चाहिए जो कि डीजीसीए फंक्शनिंग के ऊपर ओवरसी करे और देखे कि ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं, और कहने के इनके ऊपर कुछ न कुछ एक्शन होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक कोई पुलिसिंग नहीं होगी डीजीसीए के ऊपर, मैं नहीं समझता चीजें इंप्रूव होने वाली है। क्योंकि सर, आपने खुद नोटिस किया होगा पिछले कई महीनों में आम जनता भी कई सवाल कर रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि बारंबार इंसिडेंसेस हो रहे हैं। पहले तो चलो सुनने में आता था चलो इमरजेंसी लैंडिंग हो गई, लेकिन अब तो कभी बात सुनने में आता है कैबिन के अंदर धुआं भर गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो आम जनता अब सवाल कर रही है, आखिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ जरूर है। देखिए, अगर आप पास्ट में जाएं तो किंगफिशर में भी यही हुआ था, जेट एयरवेज में यही हुआ था कि बहुत पहले से डीजीसी ऑफिसर्स को पता था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में कंप्रोमाइज हो रहा है, पर तब भी चलता रहा जब तक एयरलाइंस बंद नहीं हो गई। ओके, और उसमें क्या हुआ, उसमें लकीली बड़े एक्सीडेंट्स नहीं हुए, लेकिन कितने लोगों की जॉब चले गए, कितने वेंडर्स के पैसे अटक गए उसमें। पर उससे भी लेसन नहीं लेके स्पाइस जेट की भी यही स्टोरी रही है। अक्टूबर 2021 में फाइनेंशियल रिपोर्ट आ चुकी है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और वो उन स्थिति में नहीं है कि फ्लाइट को एयरलाइन को चला पाए, लेकिन तब भी एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, 50% कैपेसिटी पर चलो, मतलब कोई ना कोई रास्ता निकाला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि एयर ट्रैवल जो है उसमें या तो आप जिंदा पहुंचेंगे या फिर मर के पहुंचेंगे। ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं है, एयर एक्सीडेंट होएगा तो उसमें जान जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार समझना होगा कि एयर ट्रैवल में आप पैसेंजर सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और उस केस में इस तरह की जो परमिशन दी जाती हैं कि आप ठीक है 50% कैपेसिटी लेके जाओ या एमईएल लिस्ट के ऊपर आप फ्लाई करते जाओ, मैं समझता हूँ ये बहुत ही डेंजरस एक्शंस हैं, अप्रूवल्स हैं, इनको रिलुक करना चाहिए। यानी सबसे आप कहना चाह रहे हैं जो मेंटेनेंस के ऊपर है सबसे ज्यादा कोताही वहीं बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है शायद बाकी तमाम एयरलाइंस के साथ, और फाइनेंशियली भी इतनी वायबल नहीं रह गई हैं एयरलाइंस, फ्यूल कॉस्ट इतने ज्यादा हो गए हैं। तो ये तो बड़ी चिंताजनक बात है इस वक्त। अगर डीजीसी के ऊपर भी आप कह रहे हैं कोई बॉडी ऐसी नहीं है जो उसके कामकाज को देख सके और तमाम एयरलाइंस के साथ अंडरस्टैंडिंग कर ले, ये तो बहुत ही गजब स्थिति है सर। बिल्कुल, ये एक वास्तविकता है कि डीजीसी कहीं ना कहीं एयरलाइंस को की प्रॉफिटेबिलिटी या उनकी कमर्शियल वायबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं वो लोग
अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि ठीक है चलो थोड़ा सा आपको हम मिनिमम इक्विपमेंट लेवल पे आपको उड़ान करने देते हैं, चलो 50% कैपेसिटी पे आप उड़ा कर लो। ऐसे रास्ते क्यों निकालने चाहिए? ये आपका रोड ट्रेवल नहीं है, रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये एयर ट्रेवल है। एज एन एविएशन एक्सपर्ट आप क्या रास्ता सुझाते हैं? मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं डीजीसी की फंक्शनिंग को और भी ज्यादा स्क्रूटनी में लाना जरूरी है। कोई ना कोई एक बॉडी ऐसा होना चाहिए जो कि रेगुलर डीजीसी फंक्शनिंग के ऊपर ऑडिट करे और उनके जितनी भी खामियां हैं और उनके जो प्रोसेस है उनको हाईलाइट करके और उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि डीजीसी ऑफिसर के ऊपर कभी भी एक्शन हुआ हो। पायलट के ऊपर एक्शन हुआ है, इंजीनियर के ऊपर एक्शन हुआ है, पर कभी भी कोई एक्सीडेंट हुआ है या शॉर्टकट हुआ है या कोई भी मेंटेनेंस लैप्स हुआ है, डीजीसी ऑफिसर के ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ होगा। ये एक बहुत बड़ा खामी है। यानी फिलहाल तो सर ऐसा लग रहा है कि जो हमारी पूरी सिविल एविएशन की व्यवस्था है राम भरोसे ही चल रही है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।